आसमान की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था अमित। अमित को हमेशा से आकाश, ग्रह और सितारों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह रोज रात को अपनी खिड़की से चांद और सितारों को देखता और सोचता, क्या वहाँ कोई लोग रहते हैं? चांद पर क्या है? क्या पृथ्वी जैसे घर वहाँ भी हैं? एक दिन अमित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, चांद कहाँ है और पृथ्वी क्या है? माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें चांद और पृथ्वी के बारे में बताऊं? अमित खुशी से बोला, हाँ माँ, मुझे बहुत जानना है। माँ ने शुरू किया, हम जिस ग्रह पर रहते हैं वह पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा घर है जहाँ हम सभी लोग रहते हैं। यह गोल है और बहुत बड़ा है। पृथ्वी पर पानी, जंगल, पहाड़ और महासागर हैं। और सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी पर जीवन है। प्रश्न 1, हम किस ग्रह पर रहते हैं? उत्तर, पृथ्वी पर डॉट। पृथ्वी अपने आप में घूमती रहती है। माँ ने जारी रखा, और जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। जब हमारी तरफ सूरज आता है तो दिन होता है, और जब सूरज दूसरी तरफ होता है तो रात होती है। प्रश्न 2, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? उत्तर, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में घूमती रहती है डॉट। अब चलो चांद के बारे में बात करते हैं। माँ ने कहा, चांद पृथ्वी का सबसे करीबी साथी है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है जैसे हम एक गेंद को घुमाते हैं। चांद की सतह बहुत खुरदरी और बर्फीली होती है। चांद पर हवा नहीं है और वहां पानी भी नहीं है, लेकिन चांद का अपना आकर्षण है। रात को जब चांद चमकता है तो पूरा आकाश बहुत सुंदर लगता है। क्या तुम जानते हो, माँ ने कहा, चांद पर बहुत सारे गड्ढे हैं क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है और इसलिए किसी भी चीज से टकराने पर गड्ढे बन जाते हैं। चांद का रंग सफेद और हल्का पीला सा दिखता है। कभी कभी चांद लाल रंग का भी दिखता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। प्रश्न 4, चांद पर क्या होता है? उत्तर, चांद पर गड्ढे होते हैं और वहां हवा नहीं होती डॉट। अमित ने पूछा, माँ, क्या चांद पर लोग रहते हैं? माँ हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, चांद पर कोई नहीं रहता। लेकिन एक समय था जब इंसान चांद पर गया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक एक आदमी चांद पर पहली बार उतरा था। उसने चांद की मिट्टी में पहला कदम रखा और कहा था, यह एक छोटा कदम इंसान के लिए है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। प्रश्न 5, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? उत्तर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब बात करते हैं। माँ ने कहा, दूसरे ग्रहों की। हमारा सूरज एक बहुत बड़ा तारा है और सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। इनमें से सबसे नजदीकी ग्रह है बुध और सबसे दूर नेपच्यून है। पृथ्वी और इन सभी ग्रहों के बीच एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष है जिसे हम अंतरिक्ष में जा सकता हूँ। माँ मुस्कुराते हुए बोली, शायद तुम भी। वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री अब अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत सारे यंत्र बना रहे हैं। आज से कुछ सालों में इंसान और भी दूर दूर के ग्रहों पर यात्रा कर सकते हैं। अमित ने चांद और सितारों को एक बार फिर से अपनी खिड़की से देखा और सोचने लगा कि एक दिन वह भी अंतरिक्ष में जाएगा। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है बेटा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपने सपनों को सच कर सकते हो।